रायपुर से आ रही है, जहां पे महतारी वंदन योजना की तारीख बढ़ा दी गई है। एक दिन और आवेदन करने का ये मौका मिला है। आज आवेदन का था आखिरी दिन। अब पात्र महिलाएं कल तक कर सकती है आवेदन। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं राजधानी रायपुर से। महतारी वंदन योजना की तारीख को बढ़ा दी गई है। एक दिन और आवेदन करने का ये मौका मिला है। आज आवेदन करने का था आखिरी दिन। अब पात्र महिलाएं जो इस योजना की लाभार्थी है, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत है। जिन महिलाओं ने फॉर्म नहीं भरा है वो कल भर सकती हैं। आज हालांकि आवेदन की आखिरी तारीख थी, लेकिन सरकार की तरफ से इस तारीख को बढ़ा दी गई है। एक दिन और आवेदन करने का मौका मिलेगा महतारी वंदन योजना को लेकर, क्योंकि ये योजना एक ऐसी योजना जो सरकार की गेम चेंजर योजना रही है। चुनाव से पहले ही ये फॉर्म भरवाने का कार्य शुरू हो चुका था और माना जाता है कि इस योजना के तहत ही एक बहुत बड़ी बीजेपी के लिए गेम चेंजर ये साबित हुई है। और अब देखिए, सरकार अपने वादों को पूरा करने जा रही है। इस योजना के तहत हर महीने पात्र महिलाओं को 1000 रुपए मिलेगी। अभी तक आपको बता दें कि करीब 70 लाख महिलाएं आवेदन कर चुकी हैं। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं ने फॉर्म भरा है और आज के दिन को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है। कल तक पात्र महिलाएं भर पाएंगी। जुल्फिकार अली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जुल्फिकार, आखिर क्यों बढ़ाई गई है इस तारीख को महतारी वंदन योजना की? क्या वजह बताई जा रही है? छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई थी। 5 तारीख को फॉर्म भरना शुरू हुए थे, 5 फरवरी को, और 20 तारीख तक इसके फॉर्म भरे जाने थे। मतलब आज शाम को 6 बजे तक फॉर्म भरे जाने थे। तो इस दौरान करीब 70 लाख महिलाओं ने, हालांकि कल का जो डेटा था उसके अनुसार 69 लाख महिलाएं फॉर्म भर चुकी थी और आज भी फॉर्म भरे गए। तो 70 लाख से ज्यादा महिलाओं ने फॉर्म भर दिए। लेकिन विपक्ष की तरफ से ये मांग की जाती रही है कि इस योजना में जो महिलाएं हैं बहुत सारी छूट सकती हैं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा दिया नहीं गया, 15 दिन का समय था फॉर्म भरने के लिए, तो इसको बढ़ाया जाए। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस दौरान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने मांग की कि महतारी वंदन योजना की जो फॉर्म सबमिशन की डेट है उससे आगे बढ़ाया जाए। तो इस मांग को एक दिन के लिए बढ़ाने का मान लिया गया है। और सरकार के पास भी इस तरीके के इनपुट हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो अभी आंगनबाड़ी या जो सेंटर हैं, नगर पालिका है, नगर निगम है, वहां पे जाके उन्होंने अपना फॉर्म सबमिट नहीं किया है। तो एक दिन की मियाद बढ़ाने से जो छूटी हुई महिलाएं हैं वो अपना आवेदन जमा कर सकती हैं, क्योंकि इस योजना के तहत 1000 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिए जाने हैं और साल में 12,000। और यही योजना है जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विनिंग घोषणा थी, जो मोदी गारंटी के तहत इस योजना को शामिल किया गया था और इसे पूरा किया जा रहा है। तो अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार ने ध्यान देते हुए कि अगर कुछ महिलाएं अगर छूट गई हों तो उन्हें कल का दिन और रहेगा और वो जाके अपने आवेदन जमा कर सकेंगे और इस योजना का लाभ ले सकेंगे। जुल्फिकार, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है गांव में बसता है, कुछ महिलाएं को पता नहीं होगा कि फॉर्म किस तरीके से भरना है, जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी होगी। क्या एक दिन में वो टारगेट कंप्लीट हो जाएगा? सरकार का लगभग टारगेट पूरा हो गया। सरकार ने जो क्राइटेरिया रखा था उसमें जो इनकम टैक्स पेई परिवार हैं उनकी महिलाओं को इसमें पात्र नहीं माना गया, जो सरकारी नौकरी में हैं और ये जो व्यवसाय कर रही हैं उन लोगों को इस योजना के तहत पात्र नहीं रखा गया, जिसको लेकर विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को इस योजना के तहत पात्र माना था। लेकिन जब योजना लागू करने की बारी आई तो यहाँ पर क्राइटेरिया सेट कर दिया गया और जो इनकम टैक्स पेई परिवार हैं उनकी महिलाएं इसमें शामिल नहीं होंगी। तो इस तरीके के सवाल उठते रहे। अब बात आई कि बहुत सारी जो ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं वो फॉर्म नहीं भर सकती। तो इसके लिए सरकार ने व्यवस्था ये की है कि जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पर जो सहायिकाएं हैं, पर्यवेक्षक हैं, अगर उनके पास आधार कार्ड लेकर ही अगर और राशन कार्ड लेकर महिलाएं अगर पहुंचती हैं तो फॉर्म वहीं पे ही भरे जा रहे हैं। 5 तारीख से इस तरीके की प्रक्रिया
वही आज भी हमने जब आंगनबाड़ी केंद्र में जाके देखा तो वहां पे भी कुछ महिलाएं फॉर्म खुद नहीं भर सकती, तो उस फॉर्म को जो वहाँ की सहायिकाएं हैं और जो पर्यवेक्षक है और जो मौजूद हैं वो उनके फॉर्म को उनका आधार कार्ड और राशन कार्ड देखकर उसको भर रहे हैं। तो ये जरूर उम्मीद जताई जाती है कि अगर कुछ छूट गए हों तो एक दिन में जो वो जाकर अपने आंगनबाड़ी केंद्र या दूसरे केंद्रों में जाकर अपने आवेदन जी फॉर्म को जमा कर सकती हैं। ठीक है। तो जो तो सरकार कहीं ना का लक्ष्य है, जो कहीं सरकार बिल्कुल लाभार्थियों को फायदा देने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं रायपुर से आ रही है, जहां पे छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ये बड़ी घोषणा की है। मैतारी वंदन योजना के बाद मैतारी सदन योजना का ऐलान हुआ है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए बड़ी सौगात डिप्टी सीएम की तरफ से यह ऐलान किया गया है। मैतारी वंदन योजना के बाद देखिए मैतारी सदन योजना का ऐलान हुआ है। महिलाओं को मिलेगा मैतारी सदन योजना का फायदा। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में लागू होगी योजना। 11,000 पंचायत में लागू होगी मैतारी सदन योजना और योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को फायदा मिलेगा। एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक। नीलेश त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़े हैं। नीलेश, चुनाव से पहले, आम चुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान किया गया है, क्या है ये योजना और इस योजना से किस तरीके से फायदा मिलेगा महिलाओं को? देखिए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव के पहले एक बड़ी घोषणा मैतारी वंदन योजना की गई थी, जिसके तहत प्रदेश की विवाहित महिलाओं के लिए 1,000 रुपए प्रति माह देने की बात कही गई थी, उसी तरह से एक मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो वोटर हैं उनमें 50% से अधिक संख्या जो है वो महिलाओं की है और खासकर इसमें भी काफी संख्या ग्रामीण इलाके में है। छत्तीसगढ़ की 72% लगभग आबादी जो है वो ग्रामीण इलाके की है। ऐसे में एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बीजेपी की ओर से उन महिलाओं के लिए जो ग्रामीण इलाकों में रहती हैं उनके लिए मैतारी सदन योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत 11,000 पंचायतों में उन महिलाओं को मकान, हालांकि इसका क्राइटेरिया क्या होगा इसमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि किन वर्ग की महिलाओं को मिलेगा, क्या सभी ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को मिलेगा, इस पर अभी रूपरेखा बनेगी। लेकिन एक बड़ी घोषणा जरूर की गई है कि इस सदन योजना की शुरुआत की जा रही है। महिलाओं को मकान मिलेगा ग्रामीण इलाकों में इस योजना के तहत। लोकसभा चुनाव से पहले ये काफी बड़ी घोषणा मानी जा रही है और इसका असर भी जरूर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देखने को मिलेगा और बीजेपी इसका फायदा लेने की कोशिश करेगी, जिस तरह से विधानसभा चुनाव में मैतारी वंदन योजना का फायदा बीजेपी को मिला है। जी, तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले 11 की 11 सीटों को, हालांकि बीजेपी पहले से ही आश्वस्त है कि 11 की 11 सीटों पर जो है जीत हासिल करेगी और महिलाओं को साधने के लिए एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है। बिल्कुल देखिए, इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि मैतारी वंदन योजना में जब क्राइटेरिया लाया गया, क्लॉज लाया गया कि सिर्फ उन महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा जो जिनके परिवार में कोई टैक्स नहीं देता, जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरियों में नहीं है, तो इसका एक थोड़ा सा नुकसान बीजेपी को होता हुआ भी नजर आ रहा था, क्योंकि कई महिलाएं, क्योंकि चुनाव के समय ऐसा कोई क्लॉज नहीं था, चुनाव के समय जब वादा किया गया था तो सभी विवाहित महिलाओं को देने की बात कही गई थी, तो उसका एक असर जरूर देखने को थोड़ा ही भले मिल रहा होगा लेकिन मिल रहा था। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में पूरा फोकस करते हुए मैतारी सदन योजना का जो लॉन्च किया गया है उसका असर लगभग सभी लोकसभा सीटों पर पड़ेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोई भी ऐसी एक लोकसभा सीट नहीं है जिसमें ग्रामीण इलाका ना आता हो। तो ऐसे में सारी की सारी लोकसभा सीटें जो 11 की 11 हैं उनमें इस योजना का जरूर से जरूर असर देखने को मिलेगा। और चुनाव से पहले, चूंकि अब चुनाव की घोषणा कभी भी 20-25 दिन, एक महीने के भीतर हो सकती है, ऐसे में इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या हो सकता है उस पर भी सरकार जरूर जल्द से जल्द काम करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखना होगा, तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना फायदा बीजेपी को मिलता है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।